हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे किरण का बिहार दरोगा का सेट। इससे पहले 18 सेट तक अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कुंजी पटल, लघु पथ, कीबोर्ड शॉर्टकट, विंडोज परिचालन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। तो एक के हो जाता है 3, Ctrl+ES। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाता है 1, चार्ल्स बेबेज को। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो यह हो जाता है 3, आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन नहीं है, बाकी सब है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति एवं रिवाज की अस्वीकृति। ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यह हो जाता है 3, 5। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक अहम फैसले में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है और केंद्र सरकार ने लद्दाख में जास्कर, द्रास, साम, नुरबा और चांगथा नामक 5 नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया है। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। दोनों जिलों के पास अपनी स्वतंत्र जिला परिषद है जो उन्हें संचालित करती है और नए जिले के गठन के बाद लद्दाख में कुल मिलाकर 7 जिले हो जाएंगे। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो यह हो जाता है 4, उदयन ने। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र या उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व था। इसने राजगीर की जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि साम्राज्य से अत्यधिक विस्तार के कारण राजगीर अब राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी, जबकि प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अतः उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 6 नंबर है कि मानस नदी किस नदी का उपनदी है। तो यह हो जाता है 4, ब्रह्मपुत्रा नदी का। ब्रह्मपुत्रा नदी कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील से निकट चेमायुंग हिम से निकलती है और इस नदी का अववाह तंत्र 3 देशों तिब्बत, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सुबनसिरी, बरेली, तीस्ता, ओम, कामेत, मानस, दिबांग, सिकांग, लोहित, तिहांग, धनसिरी और कोपली है, जिसमें इनमें मानस नदी का उद्गम स्थल भूटान है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो यह हो जाता है 7 के 4। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी 489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के बीच 1504 में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित कर रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की तथा वह एक किले का निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किला के नाम से मशहूर था और 1506 में आगरा को इसने राजधानी बनाई। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो यह हो जाता है 1, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले से स्थित ब्राह्मीगिरी नामक पहाड़ी से है। यह नदी दक्षिण की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को बाजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो यह हो जाता है 9 का हो जाता है 2, शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह बना तथा उसने शाह आलम द्वितीय का खिताब ग्रहण किया। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित किया गया, परंतु उसने वाजीर गाजीउद्दीन ने उसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया और शाह आलम के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 तथा बक्सर का 1764 एवं अंग्रेजों के दीवानी का अधिकार 1765 में प्राप्त हुआ। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो यह हो जाता है 3, कोसी नदी। भारत में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए कोसी नदी विख्यात है। यह नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में
भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और बिहार में बाढ़ की तबाही लाने का कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यह हो जाता है एक A.R. हुम ने 1885 में। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर की रवांडा के कागमे ने खाली स्थान कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह हो जाता है चौथे कार्यकाल के लिए। ठीक है, 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो यह हो जाता है 2 अवध की बेगम हजरत महल ने। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी। तो 14 का हो जाता है 2 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहुल पूर्वी क्षेत्रों को हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग किया गया। इससे पूर्वी बंगाल और असम प्रांत अधिकारी रूप से अस्तित्व में आ गए और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल को फिर से मिला दिया गया। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो यह हो जाता है 1 लाला हरदयाल एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्वान थे। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इसमें भारत की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोहों का आयोजन किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को राज्य अमेरिका में था। प्रथम विश्व युद्ध के विस्तार के बाद गदर पार्टी के सदस्य स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने के लिए पंजाब लौट आए। ठीक है, 16 नंबर है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया। तो महाद सत्याग्रह तो यह हो जाता है 3 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, महाद सत्याग्रह या चावादार ताले सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक सत्याग्रह था। इसमें अछूतों को महाराष्ट्र भारत में एक सार्वजनिक तालाब में पानी का उपयोग करने के लिए की गई थी और कोक्कन के एक शहर महाद को इस आयोजन के लिए चुना गया था, क्योंकि स्वर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों को तालाबों को पानी पीने के अधिकार को नकारा गया था जब। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मैन्ट्रिम-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो यह हो जाता है 3 भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत में राज सचिव एडविन मैन्ट्रिम और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में एक किए गए सुधारों को मूर्त रूप दिया। इसमें मैन्ट्रिम-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। अधिनियम भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। इसने परोपकारी निरंकुशता के अतः प्रतिनिधित्व किया और भारत में जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति शुरू की। 18 नंबर है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। तो यह हो जाता है 24 अक्टूबर 1946 को। भारत की अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को नवचर्चित संविधान सभा से बनी थी। प्रारंभ में मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई थी। हालांकि जिन्ना ने जल्द ही महसूस किया कि यह मुस्लिम हितों के लिए हानिकारक था, इसलिए मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गई और मुस्लिम लीग के मंत्रियों के लिए जगह बनाने के लिए शरद चंद्र बोस और सरफराज अहमद खान और सैयद अली जाहिर को पद छोड़ना पड़ा। ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोजन का अध्यक्ष कौन थे। तो यह हो जाता है 4 सिरिल रैडक्लिफ। ठीक है, रैडक्लिफ। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार खाली स्थान उत्तर तक है। तो 20 का हो जाता है 2 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो 21 का हो जाता है 3
कोयना नदी, ठीक है, बाकी सब है। देखते हैं कि खंबात की खाड़ी, जिसमें कैम्बे की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है, भारत के अरब सागर तट पर स्थित एक खाड़ी है जो गुजरात राज्य की सीमा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती जैसे प्रमुख पश्चिम बहने वाली नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है, और कोयना नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो महाबलेश्वर, सतारा जिले, पश्चिमी महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। 21, ठीक है, 22वां प्रश्न है कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह हो जाता है 4, शिलोंग चोटी। मेघालय में उच्चतम बिंदु 1965 मीटर की ऊंचाई के साथ शिलोंग पीक है, और यह एक रोलिंग वेबलैंड और पहाड़ी समूह का उच्चतम भाग है जिसमें मेघालय के अधिकांश भाग शामिल है। इसके पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण कागार को क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर की पिछले 10 वर्षों 2014 से 2024 में विनिर्माण क्षेत्र की FDI प्रवाह लगभग खाली स्थान बढ़ा है, तो यह हो जाता है 69%। आगे देखते हैं 24 नंबर की भूटिया जनजाति, जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, और किस राज्य में पाई जाती है? तो यह हो जाता है सिक्किम में, ठीक है। भूटिया तिब्बत वंश के लोगों का एक समुदाय है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य सिक्किम में केंद्रित है, और सिक्किम में उन्हें डेंगजोंगपा कहा जाता है, जो सिक्किम का तिब्बती नाम है। भूटिया सिक्किम की कुल आबादी का 14% हिस्सा है। वे पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में पाए जाते हैं, जिनमें दार्जिलिंग और कालिम्पोंग शामिल हैं। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह हो जाता है बिहार में, ठीक है, 11 सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा है? तो यह हो जाता है 2, कृष्णा गोदावरी बेसिन। आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए जाना जाता है। साइट को D6 ब्लॉक के लिए जाना जाता है, जहां 2003 में रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। केजी अंतर्देशीय और अपतटीय बेसिन के अध्ययन से तेल और गैस भंडार की अच्छी संभावना है। वेदांत लिमिटेड ने मार्च 2019 में कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खोज की है। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 3, रूस में। माउंट एल्ब्रूस जॉर्जिया के साथ सीमा के साथ दक्षिण रूस में काकेशस पर्वत के एक सुप्त ज्वालामुखी है, जिसे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जा सकता है। इसके बावजूद कि काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया के चौराहे पर है, यह दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी है। 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो यह हो जाता है 14, अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न है। 29 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो 29 के हो जाता है 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 30 नंबर है कि भारत में किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति पदाधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो 30 के हो जाता है 3, भारत के राष्ट्रपति। 31 नंबर है कि लोकानो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो 31 के हो जाता है 1, शाहरुख खान को। 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 32 के हो जाता है 4, 32 के हो जाता है 4, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन किया गया है, और दूसरा है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, और तीसरा है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। 33वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हो जाता है 3, बॉम्बे में, ठीक है। 34 नंबर है कि मलाक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो 34 के हो जाता है 1, हिंद महासागर से चीन सागर।
मलक्का जल संधि विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है और इसका नाम मलक्का के 16वीं शताब्दी पर पड़ा है। यह जल संधि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर स्थित चीन सागर तक है और यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और इस जल संधि की गहराई अधिक नहीं है 25 मीटर, जिसके कारण अधिक खरे जहाज यहाँ से नहीं जा सकते। 35वां प्रश्न देखेंगे। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथि नहीं है। तो 35 के हो जाता है 4। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, बाकी सब है। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल के नेता, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह गरम दल के नेता थे। गोखले महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे और उन्हें 1905 में भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। 36वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत के खाली स्थान के विरुद्ध थे। तो यह हो जाता है 2, तीव्र औद्योगिकीकरण से। ठीक है। 37 नंबर है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप अवस्थित है तो यह हो जाता है प्रशांत महासागर में। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। इसकी राजधानी सुआ है और यहाँ भारतीय मूल की जनसंख्या पाई जाती है। 38 नंबर है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो यह हो जाता है 1, लंदन से। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी को भाग लिया था, परंतु सम्मेलन की असफलता के बाद जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने इसी क्रम में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 39 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। तो यह हो जाता है 4, 103। 40 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधानों को खाली स्थान है। तो यह हो जाता है 2, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 36 से 51 में है भाग 4 के। आगे देखते हैं 41 नंबर कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो यह हो जाता है 41 के हो जाता है 4, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। भारत में कृषि वित्त के स्रोत को संस्थागत और गैर संस्थागत रूप में बांटा जाता है। संस्थागत स्रोतों में ग्रामीण बैंक, सरकार आदि प्रमुख है, जबकि गैर संस्थागत स्रोतों में महाजन तथा साहूकार संबंधित या रिश्तेदार ये सब है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यह हो जाता है 2, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। 43 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा। तो यह हो जाता है 3, चौथा योजना। ठीक है। चौथा योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति है और इस योजना का समाजवादी समाज स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया और इस योजना के भारतीय अर्थव्यवस्था के कीमत स्तर में काफ़ी गिरावट आई। 44 नंबर है कि भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है। तो यह हो जाता है 1, विधान पालिका परिषद। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। तो यह हो जाता है 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 46 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। तो यह हो जाता है 1, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है। 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो यह हो जाता है 4, अराकू घाटी नहीं है। ठीक है। हिमालय के पर्वतों के सब है, कारावास, भागीरथी और काठमांडू ये सब है। ठीक है। ये नहीं है। देखते हैं कि हिमालय के पर्वतों की सबसे महत्वपूर्ण घाटी इस प्रकार है। कश्मीर और केरवा की घाटी, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू घाटी और दन घाटी, धून घाटी देहरादून, उत्तराखंड में भागीरथी घाटी और मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ मंदाकिनी और नेपाल में काठमांडू घाटी। ठीक है। 48 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो यह हो जाता है 4, सरोजनी नायडू।
ठीक है। 1947 में सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद नायडू को संयुक्त राज्य प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वह भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी और मार्च 1949 में अपनी मृत्यु तक, ठीक है। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया। जो रॉकेट का नाम क्या है? तो यह हो जाता है रुहमी-1, ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 50 के हो जाता है 2, अनुच्छेद 12 से 35। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के रूप में रहता है? तो यह हो जाता है 4, वाल बॉक्स, ठीक है। वाल केसी परिवार में क्लोरोफाइट हरा शैवाल का एक पॉलीफाइलेटिक वंश है। वाल कोश का निर्माण गोलाकार, अंडाकार, खगोल, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1997 में भारत सरकार द्वारा क्रांतित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में सैगरी, ठीक है, सैसरी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो 52 के हो जाता है 4, 52 के 4 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। 53 नंबर है कि अति निष्पादन और पूर्ण अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होता है? तो यह हो जाता है 3, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो यह हो जाता है 2.5%। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय से होने वाला प्रदूषण योगदान प्रदान नहीं करता है? तो यह हो जाता है 2, माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स है, ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 56 के हो जाता है 4, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ठीक है। 57 नंबर है कि मिथाइल ऑरेंज संकेत किस पीएच मान का सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो 57 के हो जाता है 1, 3.1 से 4.4 तक। 58 नंबर है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो यह हो जाता है शुक्र ग्रह को। 59 नंबर है कि चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यह हो जाता है क्वारंटीन का हो जाता है, क्वारंटीन का हो जाता है, क्वारंटीन का हो जाता है 2, असिमिलेट, ठीक है। क्वारंटीन मतलब अलग रखना होता है, असिमिलेट मतलब सम्मिलित करना। 60 नंबर है कि घेंघा रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो यह हो जाता है 1, घेंघा रोग, ठीक है। घेंघा रोग अक्टूब ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। 61 नंबर है कि परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हो जाता है 2, पारस्परिक प्रेरण पर, ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह हो जाता है 62 का हो जाता है 3, द्विरेख छिद्र के द्वारा, द्विरेख डबल स्लिट प्रयोग के द्वारा, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है कि चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? तो यह हो जाता है 2, बेरवेला वायरस, बेरवेला विषाणु, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है कि पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो 64 के हो जाता है 3, अमीनो एसिड और कार्बोक्सिल समूह से, ठीक है। 65 नंबर है कि हंसिया कोशिका रक्तकल्पता सिल्क सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो यह हो जाता है 2, हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। सिल्क सेल एनीमिया विषाक्तता में मिलने से असमान हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला रक्त का विकार है। असमान हीमोग्लोबिन के कारण बनता है प्रकृति माइक्रोस्कोप के तहत दिखाई देने वाला बीमार लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक के मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाता है 2,
ऊर्जा और वृद्धि के लिए, ठीक है, ऊर्जा और वृद्धि के लिए। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर्स डेवलपिंग बेसिक, ठीक है, डेवलपिंग बेसिक। तो इसको देख लीजिएगा। 67 के 67 के हो जाता है 1, 67 के 1 हो जाता है QPSR, ठीक है। आगे देखते हैं 68 नंबर की प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो यह हो जाता है 2 सीगेला के कारण, ठीक है। 69 नंबर है कि उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकट के लिए उत्तरदायी है। तो यह हो जाता है 4 महामारी, ठीक है, 4 एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है कि समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध है टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है। तो 70 के हो जाता है 1 समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दिए गए वाक्य में उचित कारक का चयन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। मिठाई, खाली स्थान डब्बे में से एक मिठाई निकाल कर ले जाओ। ये सब, तो यह हो जाता है 1 का। 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। तो 72 के हो जाता है 4 मांस में, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रशस्त तरंगों अल्ट्रा साउंडिंग वेव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह हो जाता है 4 आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, ये नहीं किया जाता है, बाकी सब है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्री सतह की गहराई का ज्ञात करना और मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, ठीक है। 74 नंबर है कि नीचे दिए गए विकल्प में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। तो 74 के हो जाता है 4, 74 के हो जाता है 4 जो है गलत है, सब सही है। इसको देख लीजिए, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। जल के वाष्पीकरण में बादल का निर्माण होना है, सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में आते हैं, ठीक है, वायुमंडल में आते हैं। 1 मिनट, बाकी सब है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक प्रकार है और 4 जो है गलत है। आगे देखते हैं 75 नंबर कि कोलीफॉर्म जीवाणुओं की जनसंख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो 75 के हो जाता है 3 आत्म ई कुलाइन की उपस्थिति, ठीक है, आर्त में, ठीक है। आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक स्थिति में, ठीक है, मैथ का प्रश्न है। 76 के हो जाता है 2 1469। 77 नंबर है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। तो यह हो जाता है 1 इंडोनेशिया का। आगे देखते हैं 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है। तो यह हो जाता है 1 2 3 सब चारों है। गंडक है, सोन है, घाघरा और पुनपुन है, ठीक है। आगे देखते हैं 79 नंबर के निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद करें। इत्यादि, तो इत्यादि के हो जाता है 4 अति प्लस आदि। 80 नंबर मैथ का प्रश्न है, मैथ देख लीजिए। 80 का हो जाता है 2 50/3%, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, 81 का मैथ का है। 81 के हो जाता है 1। 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है। तो 82 के हो जाता है 3 किशनगंज, ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है। तो यह हो जाता है 3 तापीय प्रसार, ठीक है। 84 नंबर मैथ का प्रश्न है। 84 के हो जाता है 4। 85 नंबर है 85 मैथ का प्रश्न है। 85 का हो जाता है 1 85 का 1 72 हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यह हो जाता है 3 नीतिसार नहीं है, बाकी सब है। अभिज्ञान संकुतलम, रघुवंश और विक्रमोर्वशियम, ठीक है। 86 का डिस्कशन देख लेते हैं कि कामदक की नीतिसार कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। यह ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया था और विक्रमोर्वशी कालिदास के 3 नाटकों में से दूसरा है। पहला
मालकीविनुमित्रम एवं तीसरा प्रसिद्ध अभिज्ञान संकुतलम है, ठीक है, और दूसरा है विक्रमवार्षी, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। तो यह हो जाता है एक अनुच्छेद 343 के 2 में, ठीक है, 43 के 1 में, अनुच्छेद 343 के 2 में संविधान के प्रारंभ होने की तारीख को 15 वर्ष की अवधि, ठीक है, ये सबको याद जरूर नहीं है। आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी गूदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। तो यह हो जाता है एक पतिया नहीं होती है, तना होती है, जड़ें होती है, ये सब है। 89 नंबर प्रश्न है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह हो जाता है 79 के हो जाता है 2 मध्य अमेरिका में। पनामा नहर एक प्रमुख जहाज नहर है जो मध्य अमेरिका में पनामा के इस्तांबुल को पार करती है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह नहर अगस्त 1914 में बनकर तैयार हुई थी और दुनिया के 2 सबसे राजनीतिक कृत्रिम जल मार्गों में से एक है, जिसमें दूसरा स्वेज नहर है। 90 नंबर प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है। 90 का हो जाता है 2, ठीक है। 91 नंबर है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो यह हो जाता है एक अमरकंटक के पठार से। नर्मदा पारदीपीय क्षेत्र की पश्चिमी की ओर बहने वाला सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तर में बिंद पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है और यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वत से निकलती है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य तक फैला हुआ है, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है। तो यह हो जाता है एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। यह भूमध्य सागर द्वारा संचालित एक पैटर्न है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ अटलांटिक महासागर एवं यूरोप के निकट मध्य अक्षांश क्षेत्र में होती है। ये सब कुछ, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो यह हो जाता है 3 चावल, ठीक है। बिहार की प्रमुख फसल चावल है। यहाँ पर धान, गेहूं, मक्का, दालें मुख्य नकदी फसल है। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च सब है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच सेरीपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो यह हो जाता है 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के साथ समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मारा गया। युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और उसका सारा राजकोष अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर के पहले हिंदू शाही परिवार के एक लड़के को, ठीक है। आगे देखते हैं 95 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुसार खाली स्थान की आयु तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। तो यह हो जाता है 14 वर्ष, ठीक है। 96 नंबर है कि नमक का अनुभार लगभग कितना होता है। तो यह हो जाता है 458 ग्राम पर मिनट, ठीक है। 97 नंबर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह हो जाता है 2 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे। 98 नंबर है कि नलवारी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है। तो 98 का हो जाता है 2 हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नलवारी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, ये सबको याद रखना है। 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो यह हो जाता है 4 कैलोरी नहीं है, बाकी सब ओम, एम्पियर, न्यूटन, ठीक है। प्रतिरोध का ओम, धारा का, विद्युत धारा का एम्पियर, बल का न्यूटन, ठीक है। 100 का है कि भिंडवास किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह हो जाता है 3 हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का 6 आर्द्र भूमि का दर्जा देकर रामसर स्थलों की सूची में भारत का 4 आर्द्र भूमि जोड़ा गया है। थोल है गुजरात में, बांधवाना है गुजरात में, सुल्तानपुर हरियाणा और भिंडवास हरियाणा में, ठीक है। भिंडवास यह हो जाता है 3 है, ठीक है। 3 हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 20 का नेक्स्ट वीडियो में।